देखो एग्जाम के 15 दिन पहले तो सभी लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, पर तब आपके इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट का टाइम निकल चुका होता है. नाउ दैट वी हैव एम्पल ऑफ टाइम इन आवर एग्जाम्स, व्हाई नॉट टेस्टिफाई दीज सेक्शंस एंड जज फॉर आवरसेल्फ कि ये हमारा कितना अच्छा प्रिपेयर है. तो आज के इस वीडियो में आई हैव ब्रॉट फॉर यू 10 लेटेस्ट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, जिसके अंदर आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिख जाएंगे, एनालिटिकल क्वेश्चंस दिख जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड असर्शन क्वेश्चंस दिख जाएंगे, जिनको लगाकर आप जज कर पाओगे कि ये जो इजी एंड स्कोरिंग सेक्शन है आपका प्रिपेयर भी है या नहीं, एंड व्हाइल यू हैव टाइम इन योर हैंड्स आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो. सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को, जहां पर हम लोग सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को लगाएंगे एंड टाइम रहते ही अपने आप को जज कर पाएंगे कि हमारे ये सेक्शंस प्रिपेयर है या नहीं. सो वीडियो को एंड तक देखना एंड ऑनेस्टली अपने आप को जज करना कि आप कितना अच्छा इस पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हो. इफ इट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग विथ मी थ्रू दीज कोर्सेज, कि टाइम है मेरे पास और मैं अच्छी स्टडी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे इन कोर्सेज को एक बार ज़रूर से चेकआउट करिएगा. अगर आप सेक्शन वाइज क्वेश्चंस या फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस को अभी से लगाना स्टार्ट करना चाहते हो तो इसको भी एक बार ज़रूर से चेकआउट करिएगा. अब चलते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं. प्लीज़ बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ और अपना जो भी फीडबैक है मुझे ज़रूर से लिख के जाना. जून 2025 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो पूछता है आपसे कि हु मेड दिस फॉलोइंग रिमार्क. दिस इंटायर स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड इसको पढ़ के आपको पता लगाना है कि इन 4 ऑप्शंस में से किसने ये रिमार्क पॉइंट आउट किया है. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को देख के सबसे पहले तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि किसने बोला होगा, किसके लिए बोला होगा, पर इतना परेशान होने की आपको नीड नहीं है, बिकॉज इसमें से हम लोग को सिर्फ पॉइंटर इन्फॉर्मेशन निकालनी है एंड तुरंत हमारा आंसर निकल आएगा. लेट मी read this for you. The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than the Greek and more copious than the Latin and more exquisitely refined than either. अभी तक हम लोग को समझ में आ गया है कि संस्कृत लैंग्वेज का ग्रीक एंड लेटिन भाषा से कनेक्शन एंड उससे बेटर होने के बारे में बताया जा रहा है. Yet bearing to both of them strong affinity both in the roots of verbs and in the forms of grammar than could possibly have been produced by accident. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर है सर विलियम जोन्स. जब भी आप इंग्लिश इन इंडिया पढ़ते हैं तो यू कम अक्रॉस 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल. एक हैं आपके ओरिएंटलिस्ट एंड दूसरे हैं आपके एंग्लिसिस्ट. ओरिएंटलिस्ट वर दोज ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इंडियन लैंग्वेजेस को लेके बहुत मीन्स एंथुजियास्टिक थे, रिस्पेक्ट करते थे इंडियन भाषाओं की, वेयर एज एंग्लिसिस्ट वर दोज ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश को थोपना चाहते थे इंडियंस या नॉन यूरोपियन पीपल के ऊपर एंड उसी को ही सुपीरियर मानते थे. आपके सर विलियम जोन्स वॉज अ ग्रेट फिलोलॉजिस्ट. फिलोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो लैंग्वेज कैसे काम करती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनका स्ट्रक्चर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनकी सिमिलर रूट्स एंड उनमें क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में ये लोग पढ़ते रहते हैं. सो सर विलियम जोन्स वाज अ मास्टर ऑफ योर संस्कृत, ग्रीक, लेटिन एंड मेनी मोर लैंग्वेजेस. एंड उनकी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि आपकी जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस होती हैं उसमें एक टाइप का कनेक्शन है, जहाँ पे ही टोल्ड की और संस्कृत, लेटिन एंड ग्रीक भाषा, ये तीनों के जो एंसेस्टर्स हैं वो एक ही जगह से आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था आपके लिंग्विस्टिक्स के जगत में, जिसके बाद से आपकी लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में किस तरीके से इंडियन लैंग्वेजेस को और यूरोपियन लैंग्वेजेस को लिंक करके देखा जाने लगा, विच वॉज वेरी ग्रेट. सो ये जो स्टेटमेंट है वो आपके सर विलियम जोन्स ने पास किया है संस्कृत, ग्रीक और अपने लेटिन भाषा के कनेक्शन में. आप जब भी इंग्लिश इन इंडिया पढ़ेंगे, इन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे एंड स्पेशली सर विलियम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यू विल नो मोर थिंग्स कि कैसे इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी को फाइंड किया था एंड कितना सपोर्ट किया था इंडियंस को कि इंडियन लैंग्वेजेस को हम लोग को पूरी तरीके से हटा नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अलॉन्ग विथ इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में इन्होंने यूरोप में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की थी कि यू मस्ट बी वेल वर्स्ड इन द संस्कृत लैंग्वेज. सो सर विलियम जोन्स इसका करेक्ट आंसर है. जून 2025 में आपसे एक हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है जो हम लोग के हिस्ट्री के एग्जाम में क्लास 8 में आया था.
who described Raja Ram Mohan Roy as the inaugurator of the modern age in India. जब आप इंग्लिश इन इंडिया को पढ़ते हो तो आपको सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स लाइक योर बेंटिक, बैबिंगटन, मकाउले एंड चार्ल्स ग्रांट के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारे जो इंडियन थिंकर्स एंड इंडियन रिफॉर्मर्स थे उनका क्या रोल रहा था इंडिया को बदलने में, इंडिया को वेस्टर्न एजुकेशन में काबिल बनाने में, उनके भी बारे में आप पढ़ते हैं। तो आपसे यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा है कि राजा राम मोहन रॉय जो कि बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर हैं इंडिया के, उनको ये जो टाइटल है वो किसने दिया, द इनॉग्रेटर ऑफ मॉडर्न एज इन इंडिया? योर करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। वी ऑल आर अवेयर डियर स्टूडेंट्स कि हमारे जो राजा राम मोहन रॉय हैं हैज़ बीन सो इंस्ट्रूमेंटल इन अबॉलिशिंग मैनी taboos and many evils of the Indian society like the sati pratha, child marriage and और भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इन्होंने बात की है, वुमेन्स एंड फीमेल एजुकेशन के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी इंडियन सोसाइटी की सोच को बदलने की कोशिश की। ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज जो हमारे इंडियन रेनेसां के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव था। सो राजा राम मोहन रॉय समझ चुके थे कि हमारे इंडियंस को अगर अपलिफ्ट करना है तो वेस्टर्न एजुकेशन में उनको पढ़ना एंड उनको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड इसी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर एडमायर करते थे आपके राजा राम मोहन रॉय को, एंड इन्होंने कहा था कि ही इज़ द राइट पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड द इनॉग्रेटर ऑफ द मॉडर्न एज इन इंडिया। सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। जून 2025 में आपसे एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है विच सेज हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इन 1792। वी ऑल आर अवेयर कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल करने आए थे एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की है, नॉट जस्ट इन द ट्रेडिंग सेक्टर बट इन आवर एजुकेशन सेक्टर, मॉरल बिलीव्स चेंज करने की कोशिश की एंड मैनी मोर थिंग्स। आपसे ये क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सा पर्सन था जिसने पहला ब्लूप्रिंट तैयार किया था इंग्लिश एजुकेशन का। आप जब भी इंग्लिश इन इंडिया को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में मकाउले मिनट्स आता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि आपके एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं जिसकी वजह से इंग्लिश हमारे इंडिया में आ गई थी, पर वो काफ़ी बाद में आते हैं। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला पर्सन वो कौन था तो आपका आंसर है सर चार्ल्स ग्रांट, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिशियल थे एंड ही वॉज a staunch evangelist Christian जो कि ब्रिटिश मॉरल बिलीव्स एंड उनकी वेस्टर्न एजुकेशन स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बहुत ही हाईली सुपीरियर मानते थे एंड जितने भी नॉन यूरोपियन देश थे उनको पूरी तरीके से बदल के रख देना चाहते थे। इन्होंने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था जिसका नाम है ऑब्जर्वेशंस ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इनका ये जो वर्क है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर इन्होंने बात किया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंडियंस को सिविलाइज करें। इन्होंने बोला कि इंडियंस आर मॉरली डिग्रेडेड, काफ़ी गलत बातें बोली इन्होंने इंडियंस के बारे में, एंड दैट इंग्लिश एजुकेशन की एंड सुपरस्टिशियस बिलीव्स को हटाने के लिए एंड वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडियंस को, ताकि हम लोग उनको बदल पाएँ, उनको सिविलाइज कर पाएँ, उनको अपलिफ्ट कर पाएँ। सो चार्ल्स ग्रांट इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहला ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि नहीं, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना चाहिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एंड वेस्टर्न एजुकेशन दैट इज साइंस, मैथ्स एंड और भी सब्जेक्ट्स हमें इंडियंस को पढ़ाने चाहिए। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जून 2025 में यू हैव बीन अगेन आस्क्ड अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। Who wrote the Committee of Public Instruction on introducing English as the official language of government and that of education? अब ये बात है आपकी 19th सेंचुरी की, जब आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा अपना ट्रेड कर चुकी थी एंड अपने बिल्कुल पैर जमा चुकी थी इंडिया में, और उस टाइम पे एक डिबेट बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी कि इंडिया में सभी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए और एजुकेशन के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी भाषा को बनाया जाए। सो आपका जो आंसर है वो है सर विलियम बेंटिक, या इनको हम लोग बोलते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक
ने आपका इंग्लिश को बनाया ऑफिशियली एज द लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ एजुकेशन। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा देन फिर हमारे थॉमस बेबिंगटन मकाउले क्या कर रहे थे? तो लेट मी टेल यू कि हमारे विलियम बेंटिक 1828 से लेके 1835 तक के गवर्नर जनरल थे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो जितनी भी लॉ वाली चीज़ें हैं वो बेंटिक के हाथ में थी। पर आपके थॉमस बेबिंगटन मकाउले ने 1835 में अपना फेमस मिनट्स ऑन इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का डॉक्यूमेंट लिखा था। ये जो डॉक्यूमेंट एज अ प्रस्ताव सेंड किया था इन्होंने बेंटिक को, जिसको पढ़ने के बाद जो बंदा लॉ में है उसने ये लागू कर दिया दैट फ्रॉम टुडे योर इंग्लिश विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पूरे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए एजुकेशन में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस जैसे जो उस टाइम पे संस्कृत एंड पर्शियन चल रही थी उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा एंड वेस्टर्न एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। सो यू हैव टू बी क्लियर ऑफ दिस डुओ कि बेंटिक आपके लॉ वाले पर्सन थे, उन्होंने इस चीज़ को लागू किया। ही वॉज द वन जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, लेकिन डॉक्यूमेंट लिखने का काम किया था आपके बेबिंगटन मकाउले ने, जिन्होंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया था। तो इन दोनों की जो जोड़ी है वो इंग्लिश इन इंडिया में बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है जानना। आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। सितंबर 2024 में आपसे एक बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जो या तो आपको आता होगा या तो आपको नहीं आता होगा, बिकॉज ये वर्क किसने लिखा है, डायरेक्ट आपसे ये पूछा है, Who wrote a defense of Hindu theism? अब ध्यान से पहले टाइटल को देखो कि हम लोग ने ऐसे टाइप के टाइटल अपने ब्रिटिश लिटरेचर में एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में देखे हुए हैं, जहाँ पे फिलिप सिडनी ने एन अपॉलजी फॉर पोएट्री एंड हमारे पीबी शैली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री वगैरह लिखी हुई है। तो ऐसे टाइप के वर्क्स कब लिखे जाते हैं? एन अपॉलजी, अ डिफेंस, जब इनके ऊपर कोई अटैक कर रहा होता है। तो ध्यान से अगर आप इस टाइटल को देखेंगे, अ डिफेंस ऑफ हिंदू थियज्म, ये जो वर्क है वो राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था जब आपके जो मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने एक टाइप का अटैक किया था ऑन द हिंदू बिलीव्स, ऑन द हिंदू सुपरस्टिशंस एंड उनके थियज्म के ऊपर, कि हम लोग की जो थियज्म आइडियोलॉजी है वो पॉलीथीस्टिक है, जिसको डिफेंड करते हुए आपके राजा राम मोहन रॉय आते हैं। वो बताते हैं कि हमारा जो हिंदू रिलीजन है एंड हिंदू थियोलॉजी है वो मोनोथियज्म, मतलब कि गॉड इज़ वन के ऊपर मानती हैं, एंड इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें इन्होंने लिखी थी। बिकॉज ही वॉज सच अ गुड स्कॉलर एंड नॉलेजेबल पर्सन ऑफ ऑल द हिंदू लैंग्वेजेस एंड द रिलीजियस टेक्स्ट, की आपकी संस्कृत, पर्शियन एंड बहुत सारे उपनिषद्स वगैरह इन्होंने पढ़े हुए थे। ऑल्सो ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द वेस्टर्न थियोलॉजी। तो एक अच्छा कंपैरिजन इन्होंने करते हुए एक बहुत ही बेफिटिंग रिप्लाई दिया है कि आप जो कुछ भी हिंदू थियज्म एंड हिंदू फिलॉसफी के बारे में सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। ऑल्सो ही डिड एक्सेप्टेड कि जो हमारे यहाँ की प्रीस्टली ऑर्थोडॉक्सी है उसने हमारे रिलीजन को काफ़ी हद तक बहुत नीचे लेके आए हैं, जहाँ पर पाप एंड पुण्य इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे। लेकिन ही वॉज ट्राइंग टू चेंज द इंडियन थियोलॉजी एंड फिलोसफी, जहाँ पर ये बहुत सारे रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं हमारे इंडियन समाज में। वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। तो ये आपका एक डायरेक्ट आंसर बन जाएगा कि ये वर्क किसने लिखा है। आप चाहो तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स फाइंड आउट कर लेना, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जून 2023 में आपसे एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया है। आई एम श्योर इसका आंसर सभी के पास होगा। विच ऑफ दीज डिड मकाउलेस 1835 ऑन इंडियन एजुकेशन वांट टू क्रिएट? हमारे थॉमस बेबिंगटन मकाउले, नॉट हमारे ब्रिटिशर्स के, बट थॉमस बेबिंगटन मकाउले ने अपना 1835 में मिनट्स ऑन इंग्लिश एजुकेशन का जो डॉक्यूमेंट लिखा था उसके थ्रू वो क्या करना चाहते थे? हम सभी को पता है कि ही वांटेड टू क्रिएट अ क्लास और अ पीपल ऑफ इंडियन बाय ब्लड बट इंग्लिश बाय टेस्ट। वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडियरीज क्रिएट करना चाहते थे कि जो आपके ब्रिटिशर्स आए हैं एंड द इंडियन मासेस के बीच में कुछ ऐसे चंक ऑफ एलीट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लोगों को हम लोग इंग्लिश सिखा दें, उनसे ही बस हम लोग ट्रेड के रिलेशंस करें, और जो इतनी बड़ी जनता है उनको हम लोग कंट्रोल करें। तो ही जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ क्लरिकल क्लास, जिनको इनको पढ़ाने का और अपलिफ्ट करने का इनका कोई इरादा नहीं था। ही
जस्ट वॉन्टेड टू यूज देम एज अ मीडिएटर, इंटरमीडियरीज क्रिएट करना चाहते थे जो इंडियन बाय ब्लड हो लेकिन इंग्लिश बाय टेस्ट हो, हमारा काम करते रहें, हमारे तौर तरीकों को फॉलो करने लगे, इनका बस इतना ही मानना था। आपके 1835 का जो डॉक्यूमेंट है मिनट्स ऑन इंग्लिश एजुकेशन, उससे बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो मेक श्योर आप उसको डिटेल में ज़रूर से जाके पढ़ें। अक्टूबर 2020 को आपसे पूछा गया है ये बड़ा ही प्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड येट मेनी ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस बिकॉज यूजीसी नेट ने सोचा कि ये तो इन्फॉर्मेशन सबको पता होगी, लेट मी आस्क समथिंग जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। व्हेन डिड टीबी मकाउले हैं हमारे थॉमस बैबिंगटन मकाउले, प्रेजेंट हिज मिनट्स ऑन एजुकेशन एडवोकेटिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? तो सभी को पता है 1835 सबको रटा हुआ है कि दिस वाज द ईयर जब इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट लिखा था जो पास किया था हमारे बेंटिक ने, लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछ ली है इन्होंने जो उसी बच्चे को पता होगा जिसने डिटेल में जाके डॉक्यूमेंट की डेट को रटा होगा। योर डेट इज 2 फरवरी 1835। ये वही दिन है जब ये आपका मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन लागू कर दिया जाता है, जिसके अंदर ये अपना फेमस स्टेटमेंट बोलते हैं दैट ही वांटेड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंटरमीडियरीज, दोज आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियंस, जो कि बहुत ही बुरा स्टेटमेंट था जिसकी वजह से इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज इन एजुकेशन में इंग्लिश का यूज़ किया जाने लगा एंड एवरीथिंग। सो ये जो स्पेसिफिक डेट है वो आपको लर्न करनी है, इसमें कुछ भी समझना नहीं है, ये आपको रटना ही पड़ेगा कि इस डेट को ये वाला डॉक्यूमेंट हमारा लागू हो गया था। जून 2015 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन। आई नो कि डेट काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बट दिस इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन जो रिसेंटली आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो उसको अच्छे से समझना। टू होम डिड राजा राम मोहन रॉय राइट इन 1823 हिज लेटर सीकिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? हम सभी लोग राजा राम मोहन रॉय को जानते हैं दैट ही वॉज द सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, एंड बहुत सारे इनको टाइटल्स मिले हुए हैं, द इनॉग्रेटर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, बंगाल रेनेसां का इनको फादर माना जाता है। तो इन्होंने लेटर लिखा लॉर्ड एमहर्स्ट को, वन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, बिकॉज बाय दैट टाइम जब इंग्लिश का सब लोग विरोध कर रहे थे, ये समझ चुके थे कि इंडियन सोसाइटी को अपलिफ्ट एंड ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ ये वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्राप्त करे, ताकि आगे जाके ये अपलिफ्ट होएं एंड प्रोग्रेस करें एंड दुनिया से कनेक्ट कर पाए, जो कि इनकी बात बिल्कुल सच निकली है। तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि लॉर्ड एमहर्स्ट को इन्होंने लेटर लिखा एंड उसके बाद से आपकी इंग्लिश एजुकेशन के बारे में बात होने लगी एंड उसको हमारे यहाँ लागू कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें बनने लगी। सो दैट वॉज इंडीड अ ब्यूटिफुल सेशन जहाँ पर आपने देखा कि दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके आसानी से बन जा रहे हैं एंड दीज आर द टॉपिक्स जिन पर आपको अभी भी काम करने की ज़रूरत है। इफ़ इट ऑल यू आर फीलिंग कि मुझे इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आप मेरे इंग्लिश इन इंडिया के कोर्स को अवेल करके कंप्लीट स्टोरी की तरह एक एक टॉपिक को समझ सकते हो, जहाँ पर मैंने आपको लेक्चर्स एंड क्वेश्चंस एक ही साथ प्रैक्टिस कराए हुए हैं। कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेक्शन के आप क्वेश्चन सेक्शन वाइज लगाना चाहते हो, मिसलेनियस लगाना चाहते हो, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू मैसेज अस एंड गेट द लिंक एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस की जब बात आती है तो ये डेली प्रैक्टिस ऑलरेडी फ्री में बच्चों की टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रही है। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इन चैनल्स को ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस ऑलरेडी मिल रही है। डू लेट मी नो योर फीडबैक ऑन दिस वीडियो एंड नेक्स्ट कौन से वीडियोस पे आप ऐसे क्वेश्चंस देखना चाहोगे। जब तक हमारे हाथों में टाइम है, हम लोग क्यों ना जान ले कि कौन से हमारे गुड सेक्शंस है एंड कौन से वीक एंड स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है, ताकि हम लोग उस पर काम कर पाएं। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।